हेलो एवरीवन। आज मैं बताने जा रहा हूँ नेटलिंक के ईपॉन ओल्टी में बीएसएनएल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बीएसएनएल ने कुछ डिटेल प्रोवाइड किया है, वो मैंने नोटपैड पे लिख रखा है। बीएसएनएल प्रोवाइडिंग बिलो डिटेल्स। सबसे पहला जो डिटेल प्रोवाइड किया है वो मैनेजमेंट वीलैन है 119। दूसरा मुझे जो प्रोवाइड किया है सर्विस वीलैन 3380। तीसरा जो मुझे प्रोवाइड किया है कस्टमर वीलैन 128 to 500। चौथा जो मुझे प्रोवाइड किया है वॉइस वीलैन 1830, 1831, 1849। और ये मैनेजमेंट आईपी भी प्रोवाइड किया है 10.215.128.18 और इसी का ये सबनेट है और ये इसका गेटवे है। तो ये डिटेल सभी को प्रोवाइड किया जाता है बीएसएनएल की तरफ से। अब मैंने ईपॉन ओल्टी को ओपन कर रखा है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल लेता हूं, यानी ओल्टी का नाम मैं डाल लेता हूं। मैंने नाम डाल लिया MK518 और सबमिट कर दिया। सबमिट हो जाने के बाद ओल्टी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, अपलिंक पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर इसका जो डिस्क्रिप्शन है यानी इनपुट पोर्ट है जो आपका, उस पर आप अपना नाम या सर्विस नेम लिख सकते हैं। मैंने बीएसएनएल लिख लिया, यानी बीएसएनएल से मुझे मिला है। आपका जो इनपुट पोर्ट है उसी पे आप अपना डिस्क्रिप्शन डालना। मेरा 5 नंबर है तो 5 नंबर पे डाला है। ये इन्फॉर्मेशन पे मैं चेक करा देता हूँ, ये 5 नंबर मेरा आप आ रहा है। अगर आपका इनपुट 1 नंबर है तो 1 नंबर आ पाएगा। देन मैं वीलैन डालने जाता हूँ, तो ये वीलैन का ऑप्शन है। मैं यहाँ से वीलैन नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट पुट्टी ओपन करूँगा। पुट्टी पे SSH सेलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट SSH इनेबल होता है और इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी है 192.168.8.100 डालना है और ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद इसे यस कर लेना है और इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको पूरा क्लियर नज़र आए। यूजर नेम डाल लेना है एडमिन, और जो इसका पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको डाल लेना है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पासवर्ड मैंने डाल लिया। अगेन फिर से यूजर नेम डालना है एडमिन और इसका अगेन पासवर्ड सेम ही डालना है। तो पासवर्ड मैंने फिर इसका डाल लिया और इंटर किया। मैंने जो सिस्टम नेम डाला था वो आ रहा है MK518। अब मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा इनेबल इंटर पासवर्ड, अगेन डालना है। पासवर्ड डालते ही प्रिविलेज मोड में हम चले जाएंगे। प्रिविलेज मोड में आ गया। प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल और इंटर। मैंने आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ। मैं एक एक करके जितने भी वीलैन मुझे प्रोवाइड किए गए हैं बीएसएनएल की तरफ से वो मैं डाल रहा हूँ। पहला वीलैन है 119 इंटर। अब मैं इसे यहाँ से क्विट कर जाऊँगा, एग्जिट कर जाऊँगा। मैं सेकेंड वीलैन है 3380 इंटर। ये देख सकते हैं मैंने वीलैन फिर से अगेन चेक करा दिया है आपको, इंटर। और फिर इसे मैं यहाँ क्विट कर जाऊँगा। सेकेंड वीलैन है 128 स्पेस माइनस स्पेस 500 और इंटर। इसी तरह से डालना है, कोई भी कमांड में आपको चेंजिंग नहीं करना है, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब मैं वॉइस वीलैन डाल लेता हूँ एक एक करके। सबसे पहले 148.149 क्यूट। एज इट इज जितने भी वीलैन हैं सबको आप एक एक करके आपको इस तरह से ही डाल लेना है। डालने के बाद क्यूट करना है। अब जो मुझे वीलैन प्रोवाइड किया गया था बीएसएनएल की तरफ से, वो सारा वीलैन मैंने यहाँ पे एक एक करके डाल लिया है। आप ये चेक कर सकते हो। मैं फिर से अगेन आपको रिपीट करा देता हूँ, ये वीलैन यहाँ पे डला हुआ है। वीलैन डालने के बाद अब मैं इनपुट पोर्ट पे वीलैन को टैग करूँगा। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/5 आपका जो पोर्ट है इनपुट, उसको सेलेक्ट कर लेना है और उस पोर्ट पे मैं आ गया। अब मैं धीरे धीरे करके सारे वीलैन को टैग करूँगा। टैग का कमांड है स्विच पोर्ट हाइब्रिड वीलैन 119 जो भी वीलैन है और टैग यानी टी। इंटर करना है। फिर अगेन सेम कमांड है सभी वीलैन के लिए, स्विच पोर्ट हाइब्रिड
VLAN 3380 टैग। अगर कमांड आपका गलत होगा तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमारा जो कमांड था वो गलत था, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मैं कमांड डाल रहा हूँ, वो गलत है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने फिर से स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN और 3380 और टैग, ये देख सकते हैं ये सब कमांड सही है। छोटा सा कमांड लिखना है और टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे, फुल कमांड लिखकर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो H लिखा, VLAN लिखा, और जो VLAN है जो 128 स्पेस -500 और टैग, ये भी VLAN टैग हो गया। इसी तरह से हम वॉइस के VLAN को भी टैग कर लेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं और फुल फॉर्म में भी डाल सकते हैं। आपको एक छोटा सा वर्ड लिखना है जैसे VLAN और टैब डालना है, आपको ऑटोमेटिक सारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं ये वॉइस VLAN डाल रहा हूँ, 1830 डाल दिया, 1831 डाल दिया, अब मैं 1849 डालने जा रहा हूँ। अब मैंने जितने भी VLAN थे अपलिंक पोर्ट पे मैंने टैग कर दिया। अब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, यानी एग्जिट हो जाऊंगा। क्विट हो जाने के बाद अब मैं ऑन पोर्ट पे जितने भी VLAN है सबको टैग करूंगा। तो इंटरफेस रेंज, यहाँ पे रेंज का कमांड चलाना है, यानी रेंज का कमांड चलाने से ये फायदा होगा कि जो मेरे जितने भी ऑन पोर्ट है सब एक साथ ही टैग हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 जितने भी पोर्ट है सब पोर्ट एक साथ टैग हो जाएंगे। कमांड सेम होता है, अपलिंक के लिए भी सेम होता है और ऑन पोर्ट के लिए भी सेम होता है। जैसे मैंने डाल लिया, आप यहाँ देख सकते हो 119 का मैंने डाल लिया। अब मैं 3380 डालने जा रहा हूँ। इसी तरह से अब मैं कस्टमर VLAN स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN 128 स्पेस -500 और टैग। इसी तरह से मैं अब वॉइस VLAN डालूंगा, स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN 1830 और टैग। इसी तरह से मैं अब डालूंगा स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN 1831 और टैग। इसी तरह से मैं स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN 1849 टैग। अब जितने भी VLAN है सबको आप देख सकते हैं मैंने डाल लिया है। अब ऑन पोर्ट पे भी अब मैं यहाँ से क्विट हो जाऊंगा, एग्जिट हो जाऊंगा। अब इसके बाद मैं IP डालूंगा, जो मैनेजमेंट IP मुझे BSNL ने प्रोवाइड किया है वो IP मैं मैनेजमेंट IP डालने जाऊंगा। तो इंटरफेस VLAN 119, ये हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट VLAN पे ही मैनेजमेंट IP डलता है। IP एड्रेस, अब जो मेरा IP है वो मैं 10.215.128.80। और यहाँ पे मैं सबनेट डालूंगा। सबनेट देख सकते हैं 255.255.255.0 255.255.255.0 और इंटर मैंने प्रेस किया। अब मैं यहाँ से भी क्विट हो जाऊंगा। अब ये डाल लेने के बाद अब गेटवे डालना होता है। तो IP रूट डेस्टिनेशन एड्रेस 0.0.0, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क 0.0.0, ये हमेशा 00 रहेगा। अब मैं गेटवे डालूंगा 10.215.128.1। अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारा गेटवे है और इंटर प्रेस करने के बाद ये भी हमारा अब इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब ये मैंने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन किए सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके मैं देख लूंगा ये तो डले हुए हैं कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जितने भी VLAN थे वो सारे यहाँ पे डले हुए हैं। जो हमारा मैनेजमेंट VLAN मैनेजमेंट IP वो भी यहाँ पे डले हुए हैं। और जितने भी मैंने VLAN डाले थे वो सभी VLAN अपलिंक पोर्ट पे और पॉन पोर्ट पे टैग्ड है। तो ये मैंने चेक कराने के लिए आपको लिखा है। अब मैं यहाँ से भी क्विट हो जाऊंगा। अब जितने भी
कॉन्फ़िगरेशन क्या उसे सेव करना है, तो मैं यहाँ पे राइट लिखूँगा। राइट लिखते ही ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा फ्लैश के अंदर सेव हो चुका है, यानी परमानेंट सेव हो चुका है। एग्जिट हो जाकर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जो भी VLAN डाले हैं वो सब यहाँ डले हुए हैं। अब मैं IP को पिंग कराऊंगा। IP पे जाना है, रूट पे जाना है, और ये जो गेटवे है इसे मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, डायग्नोस पे जाना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सबमिट करना है। कुछ सेकंड वेट करना है, उसके बाद पिंग आ जाएगा, यानी हमारा जो कनेक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो सही हुआ है, पिंग आ गया है। अब ये ओनियो लगे हुए हैं, इस ओनियो को भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करके आपको चेक करा देता हूँ। तो वैन कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे वैन पोर्ट ऐड कर लूँगा PPOE मोड में। तो BB टेस्ट हमारा यूजर ID है, BSNL MP पासवर्ड है, VLAN जो होता है इसका स्टार्टिंग से 128 से स्टार्ट होता है, 128 डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया। सभी पोर्ट को मैंने बाइंडिंग कर दिया। आप भी बाइंड कर सकते हैं या बाइंड नहीं भी कर सकते, इससे कोई इशू नहीं होता है। तो मैंने पोर्ट को बाइंड कर दिया और ऐड पे क्लिक किया। नीचे सबमिट बटन पे मैंने क्लिक किया। कुछ सेकेंड वेट करने हैं, वेट करने के बाद आप रिफ्रेश करते रहेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैन कॉन्फ़िगरेशन वो हट जाएगा, और जो हमने जो नया कॉन्फ़िगरेशन किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कुछ सेकेंड के बाद। ये देख सकते हैं आ गया है, अभी डिस्कनेक्टेड है स्टेटस, कुछ सेकेंड बाद ये भी कनेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से आप BSNL का कॉन्फ़िगरेशन नेटलिंक की OLT पे कर सकते हैं। धन्यवाद।